हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मार्केट विजडम विद अतुल पर। और आज की निफ्टी इंट्राडे चार्ट एनालिसिस पे हम लोग देखेंगे कि बाजार का क्या सिनेरियो बन रहा है। कल मार्केट जब ओपन हुआ तो एक टाइम पे मार्केट लगभग 130 140 पॉइंट तक डिप लेके गया, बट अब उसके बाद एक रिकवरी आई जब बाजार 10-15 पॉइंट्स ही माइनस में रह गया। यानी काफी एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी फेज आया था जो जो बुल्स ने इसको रिकवरी किया, बट फाइनली क्लोजिंग होते होते मार्केट 78 पॉइंट पे क्लोज हुआ। तो अभी क्या सिनेरियो बन रहा है मार्केट में, कितना और डीप जा सकता है बाजार, कहां पर की सपोर्ट्स है, क्या वो लेवल्स है जहां से आपको बाइंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो आज के इंट्राडे चार्ट एनालिसिस में आप सभी को हम लोग की सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मार्केट के ट्रेंड के बारे में बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए। दोस्तों, अगर किसी भी तरह का डाउट, क्वेरी या फीडबैक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको हमारी टेक्निकल एनालिसिस पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बाजार को समझते हैं, बाजार किस तरीके से बिहेव कर रहा है। और अगर हम यहाँ से देखें, जब बाजार ने 3 अगस्त को 200 पीरियड मूविंग एवरेज को टच किया था, उसके बाद से लगभग इसका हाई है 24,677 और इसका हाई है 24,677.05 एब्सोल्युटली। ठीक है, चलिए तो जब ये 3 अगस्त को टच हुआ तो उसके बाद आप देखेंगे किसी भी कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ। आप देखेंगे हाई ये बड़ा है छोटा है। इस कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं तोड़ा, इस कैंडल ने भी अपनी प्रीवियस, यहाँ पर 24,677.60 है और यहाँ पर 24,677.05 है, यानी कि यहाँ पर 55 पैसा से हाई बना हुआ है। इस कैंडल ने हाई नहीं तोड़ा, इसने हाई नहीं तोड़ा, इसने हाई नहीं तोड़ा। यहाँ पर एक कैंडल ने भी आपको देखेंगे प्रीवियस कैंडल के मुकाबले लोअर हाई बनाया, यहाँ पर भी लोअर हाई बना, लोअर हाई बना, लोअर हाई बना। यानी कि बाजार में जब तक ये पैटर्न खत्म नहीं होगा, आप मान के चलिएगा कि पिछले दिन का हाई ही आपका रेजिस्टेंस है। तो अब यहां से अगर मैं बात करूं तो अब आज का जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा। अब आज का जो रेजिस्टेंस है भाई मेरे, वो रहेगा कल का, यानी कि मंडे का हाई 24,360.10, 24,360.10। अब ये मार्केट का आज का रेजिस्टेंस बन जाता है। तो इसको अच्छी तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 24,360 का। ठीक है, चलिए चलिए तो यहां से आप देखेंगे सारी कैंडल में प्रीवियस कैंडल का थोड़ा, तो यहां पर आपका जो रेजिस्टेंस हो जाता है आज का, वो हो जाता है 24,360, जो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, 24,360 आपका रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये है कि बाजार ने पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में, अगर हम देखेंगे पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे जाके ऊपर की तरफ क्लोजिंग किया, बट कल मंडे सेशन को बाजार ने 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे का क्लोजिंग कर दिया। तो यहां से देखिए एक लो ये बना, ठीक है, एक लो ये बनने के बाद हालांकि पुल बैक नहीं आ पाया। ठीक है, फर्स्ट फेज कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा लो ये बना और तीसरा लो अब ये बन चुका। अगर हम फिब के हिसाब से इस पूरी रैली का करेक्शन जो निकालते हैं तो तकरीबन यहाँ आता है 61.8% पे, जो कि आपका गोल्डन सपोर्ट है रेशियो। ठीक है, और ये लेवल लगभग आता है आपका 24,050 के आसपास। ठीक है, ओके। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया आज के दिन का, 24,360, क्योंकि पिछले दिनों का लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो हाई होता है वो बाजार ने पिछले कितने सेशन से ब्रेक नहीं किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ट्रेडिंग सेशन से अपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस का हाई ब्रेक नहीं किया है मार्केट ने। तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं, जब तक वो क्लैरिटी के साथ हमें दिखाई नहीं देता, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि अभी फिलहाल जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है मार्केट का वो रहने वाला है 24,360। जब इसके ऊपर टूटेगा तब हम लोग फर्दर रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तब हम मान के चलेंगे कि बाजार इस बॉक्स के इस रेजिस्टेंस लेवल पे जाने के लिए अप्रोच करेगा। तो ये क्या लेवल रहेगा आपका भैया, ये बॉक्स का क्या लेवल रहेगा, शायद मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियोस में बता रखा है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं क्या रहेगा, 24,580 का। तो ये जो लेवल है आपका, जब नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात आएगी तो आपका आएगा 24,580 का। तो
अब यहां से क्लियर तो ये हो गया कि आपके जो R1 है वो आ गया 24,360, R2 कितना आ जाएगा आपका 24,580 का, ठीक है। ये दो R2 आ गए। चलिए नीचे की तरफ सपोर्ट अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो S1 जो आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, देखिए इन बिटवीन भी अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ से अगर मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये जो कैंडल गैप है, ये जो गैप है यहाँ पर भी हम सपोर्ट मान के चलेंगे, बिकॉज मल्टीपल टाइम यहाँ पर भी बाजार ने इस लेवल को टेस्ट किया है और इस लेवल को ब्रेक होने के बाद बाजार ने सप्लाई दी है। तो ये जो लेवल है 24,134, तो ये आपका 24,130 से 24,140 के बीच में आपका पहला एस्पर हो सकता है। S2 जो होगा वो आपका 24,050 के नियर बाई रहेगा, ठीक है। और आपका जो S3 अगर हम बात करके चलते हैं तो आपका S3 जो रहेगा वो रहेगा 23,800 का लिस्ट लेवल, जो कि अभी फिलहाल हम ये नहीं कहते कि वो लेवल आएगा, लेकिन फिलहाल हम लोग नजर रख रहे हैं 24,050 के लेवल पे। तो ये जो 24,050 का लेवल है इसकी प्रोबेबिलिटीज जो है वो ज्यादा है अनटिल जब तक कि बाजार अपने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक नहीं करता, क्योंकि अगर बाजार ने आज अपने कल के मंडे के हाई को ब्रेक कर दिया इसका मतलब जो पैटर्न 10 दिनों से चल रहा है वो पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर आज भी बाजार ने कल यानी मंडे के हाई को नहीं तोड़ा तो वो पैटर्न कंटिन्यूएशन में बना रह सकता है, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई डेली चार्ट पे। नाउ 60 मिनट के चार्ट पे एक बार देखते हैं, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे ज्यादा हम लोग देखेंगे कैसे इंट्राडे में आज काम बाजार कर रहा है, और यहां से हम लोग अननेसेसरी जो लाइन्स है उनको हटा देते, ठीक है। चलिए तो मार्केट किस तरीके से चला भाई, देखिए ये 60 मिनट चार्ट, और इससे ज्यादा लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं जाने वाला हूं मैं, यहीं पे मैं आपको क्लैरिटी से बताऊंगा। ये बाजार रहा एक साइडवेज में, बाजार जब साइडवेज में रहा बाजार ने यहाँ पर ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करके बाजार को फॉलो थ्रू मिला और बाजार ने ये लो लगाया। लो लगाने के बाद बाजार एक रिवर्सल लिया, थ्रो बैक लिया, और जो बॉक्स का ब्रेकडाउन हुआ था उसके जो आपका सपोर्ट ब्रेक हुआ था ना, इट्स ए रेजिस्टेंस। तो ये जो था ये आपका ये जो लाइन था ये आपका ऊपर से जो था वो सपोर्ट था और नीचे से जो यही रेजिस्टेंस है आपका। तो अब चूंकि प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा तो यही रेजिस्टेंस हो गया आपका। तो अब बाजार ने क्या किया है, बाजार ने यहां से जब बॉटम बनाया और यहां तक रिवर्सल दिया तो उसको रीटेस्ट करने गया वो कि वेदर इट इज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और नॉट, और वहां पर देखा कि भाई ये तो इट्स ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और वहां से बाजार वापस से नीचे आया, कंसोलिडेट किया यहाँ पर, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, और यहाँ पर बाजार ने एक हाई आपको ये दिया और एक हाई ये दिया, दोनों हाईज को जब मैंने कनेक्ट किया तो मेरी एक ट्रेंड लाइन जनरेट हो गई, ठीक है। इसके साथ ही जब मैंने देखा कि यहाँ पर मैंने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की तो मेरे को एक पॉइंट ये मिला, दूसरा पॉइंट चूंकि अंडर शूट है, ठीक है, तो मेरे को टॉप लाइन मिल गया, तो मैंने टॉप को कनेक्ट करके इसी के पैरेलल मैंने एक ट्रेंड चैनल लाइन बना दी। तो अब जब मैंने देखा कि बाजार इसी लाइन को ड्रॉ करके चल रहा है और इसी लाइन को बाजार रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह हैंडल कर रहा है, तो बाजार अगर देखेंगे आज भी बाजार नीचे आया, सॉरी मंडे को बाजार नीचे आया और उसके बाद बाजार ने रिकवरी करते हुए जो ऊपर के अपर ट्रेड लाइन उसको अंडर शूट किया। क्या किया, अगर वो ट्रेड लाइन को टेस्ट नहीं कर पाता, जैसे यहाँ पर आपने टेस्ट नहीं किया तो ये अंडर शूट किया, जब निकल जाती है यहाँ पे कैंडल इस तरीके से तो ये ओवर शूट बोलते हैं, लेकिन जब वो टच नहीं कर पाती है और लौट जाती है पहले तो वो अंडर शूट कहलाता है। तो यहाँ पर अंडर शूट किया और अंडर शूट करके आप देखिए बिफोर क्लोजिंग ऑफ द डे मार्केट ने एक वापस से सेलिंग प्रेशर जनरेट करते हुए 78 पॉइंट माइनस में जाकर क्लोजिंग कर दी, ठीक है। तो यहाँ से अब जिस तरीके का सिनेरियो नजर आ रहा है कि बाजार कल भी रेड में ही ओपन होने की संभावनाएं ज्यादा नजर आती है, तो बाजार वहां से, और अब लो क्या आ गया आपका, लो क्या आता है बाजार, अब यहाँ से आज अगर हम बाजार देखेंगे यहाँ से जब बाजार का ओपन होगा तो बाजार का ओपन जो है वो आपका कल के लो के नीचे खुलने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट मोमेंट में एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ और चूंकि आज एक्सपायरी का दिन है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं बाजार नीचे खुल के और ये जो लो है आपका
इस लो को एज अ सपोर्ट की तरह देख सकता है, क्योंकि अगर ये लो टूटा तो एक नया लो क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो लो है इसको सपोर्ट की तरह देख सकता है, जो कि तकरीबन 24,226 का लो है। 24,226 का ये लो बनता हुआ नजर आ रहा है और अच्छा भी सपोर्ट है यहाँ पर, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट ने सेम 24,220 पर स्ट्रांगली सपोर्ट किया और यहाँ पर अगेन वही लेवल पर सपोर्ट करके वापस से रिकवरी दिखाई। तो कहीं ना कहीं आपका जो सपोर्ट है इंट्राडे का वो है 24,220 का। इसके नीचे का डे आर्ली क्लोजिंग अगर होता है, इसके नीचे का अगर आर्ली क्लोजिंग होता है तो फिर आपको नीचे 24,000 के नीचे 24,190 जो कि इमीडिएट है, बट 24,050 का जो मेरा लेवल है फिर हम उसकी तरफ जो है वो कोर फोकस करने वाले हैं। इन बिटवीन डेली चार्ट पर 24,137 और भी आ रहा है, 130 से 140 और भी आ रहा है, 24,140। ठीक है, तो यहाँ पर भी मार्केट थोड़ा सा एक होल्ड ले सकता है, लेकिन अब ये देखना है कि क्या बाजार 24,220 को ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। और अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपने रिस्पेक्ट किया, तो अगर मार्केट इसको टेस्ट करके वापस ऊपर जाता है तो नीचे अंडरशूट करेगा। और चूंकि आप देखेंगे जिस तरीके का चैनल है ये डाउनवर्ड चैनल बना हुआ है, तो और मैंने आपको पहले के कई वीडियो बनाए, जब भी डाउनवर्ड इस तरीके के होते हैं तो जो ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट है तो 75% चांसेस होते हैं और नीचे की तरफ ब्रेकआउट के 25% चांसेस होते हैं। तो इसमें भी अपसाइड ब्रेकआउट के चांसेस 75% अप्रोक्सीमेटली हैं। ठीक है, तो ये हमें देखना है। तो आप इंट्राडे के नोट कर लीजिएगा, 24,220 आज का इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो टूटता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट बनेगा 24,130 140 एंड उसके बाद ब्रो हम लोग 24,050 का एक बड़ा मोटा लेवल देखते हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात करता हूं अगर मैं, तो अगर ये चैनल लाइन ब्रेक होता है और आपको 24,360 प्लस फॉलो थ्रू आपको मिलता है तो निश्चित तौर पर वहां पे स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। बट उसके बाद भी ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या करता है, ऊपर जाएगा, देन उसका रीटेस्ट करने जाएगा टू टेस्ट वेदर इट इज अ गुड सपोर्ट और नॉट। ठीक है, अगर ये अच्छा सपोर्ट होगा तब उसके बाद मार्केट जो है वो नेक्स्ट मूव ऑन ऊपर की तरफ करने के लिए आगे जाएगा। तो ये था निफ्टी का जो आज का हमारा एक ब्रीफ एनालिसिस है, जिसको कि हमने लेवल्स के बारे में बात की, जिसमें आप देख सकते हैं आज 24,260 24,220 इसको एज ए सपोर्ट की तरह देख सकते हैं और रेजिस्टेंस में जो आप देख सकते हैं वो 24,360। इन दो लेवल, ये दो लेवल डिसाइडिंग रहने वाले हैं। अगर 220 टूटता है तो सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होगा, अगर 360 टूटता है फॉलो थ्रू के साथ तो फिर आपको बाइंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर आज फिलहाल इंट्राडे चार्ट में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग फिर देखेंगे बाजार किस तरीके से चल रहा है और उसके हिसाब से फिर हम लोग कुछ और नए लेवल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में निफ्टी के जरूर बताने वाले हैं। अगर आपको हमारी टेक्निकल एनालिसिस पसंद आती है तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। साथ ही साथ अगर आप एजुकेशनल वीडियोस को, लर्निंग वीडियोस को और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप साथ ही साथ मार्केट के साथ चल पाएं और नई जो टेक्निक्स हैं ट्रेडिंग की उनको भी सीख पाएं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। नमस्कार, थैंक यू सो मच।